हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेएफसी पी20 सीरीज। और आज का प्रॉब्लम बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है, हार्ड लेवल प्रॉब्लम है। अगर तुम यहाँ देखो तो ये डिफिकल्टी हार्ड है, लेकिन अगर तुम सही से देखो, पूरा वीडियो देखोगे, अच्छे से देखोगे, तो भाई तुम्हारे लिए ये इजी से भी इजी प्रॉब्लम हो जाएगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। अगर तुम कंपनी का टैग देखोगे तो ये हर एक कंपनी में, चाहे वो एप्पल हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, हर एक कंपनी में पूछा जा चुका है। यानी तुम समझ सकते हो कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है, ये कितना इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। सो प्लीज इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि हो सकता है कि अगला प्रॉब्लम जब तुम इंटरव्यू देने जाओगे तो तुम्हें यही प्रॉब्लम आ जाए। इसकी कोई गारंटी नहीं है। करेक्ट। सो अगर तुम प्रॉब्लम को यहाँ समझो तो व्हाट वी हैव गिवन अ स्ट्रीम ऑफ एरे। ठीक है, एक डेटा का स्ट्रीम दिया गया है, वो एरे है, इंटीजर टाइप का है। और हमें निकालना क्या है, हमें मीडियन निकालना है, मीडियन निकालना है। ओके, अब मीडियन के भी दो कंडीशन है, तो चलो चलते हैं बोर्ड पर और समझते हैं अच्छे से प्रॉब्लम को। तो भाई यहाँ पर मीडियन निकालने के भी दो कंडीशन है, दो कंडीशन है। करेक्ट। पहला कंडीशन है कि या तो ये ऑड नंबर होगा। अगर ये ऑड नंबर है तो भाई तुम एक काम करो, जो मिडिल है वो तुम मीडियन एज ए मीडियन रिटर्न कर दो। ओके। और अगर ये इवन नंबर है, अगर ये इवन नंबर है तो भाई तुम एरिथमेटिक कंडीशन लगा करके, जैसे तुम एरिथमेटिक कंडीशन लगा करके तुम सॉल्व करते हो n1 प्लस n2/2, तो वैसे करके तुम इसका मीडियन निकालो। समझ गए? चलो देखते हैं एग्जांपल में और फिर समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। अब इस स्ट्रीम में पहले तुम्हें ये मिलेगा, सो 5 आया। अब ये ऑड नंबर है तो यहाँ पर मीडियन आ गया तुमको 5.0। ओके, क्योंकि ये डबल है, डबल हम ले रहे हैं, ठीक है, इसीलिए ये 0.0 लगाना जरूरी है। अब जैसे ही दूसरा कंडीशन आए, दूसरा वैल्यू आएगा 15, तो ये हो जाएगा 5,15। करेक्ट। अब यहाँ पर अरिथमेटिक कंडीशन लगेगा क्योंकि ये इवन नंबर है, सो 15 प्लस 5/2 यानी 10। तो यहाँ अगर तुम देखो तो दिस इज 10, ये सही है। ओके। अब तीसरा वैल्यू आएगा 1, तो ये हो जाएगा एरे तुम्हारा 1, 5 और 15। करेक्ट। असेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पर ये ऑड नंबर है तो मिडिल जो है वो तुम्हारा रिटर्न हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 5.0। ओके। अब चौथा वैल्यू आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 3, 5 और 15। अब तुम क्या करोगे, सम निकालोगे। 5 प्लस 3, 5 प्लस 3, इसका सम निकलेगा 8, 8/2, 4, सो 4.0। हर एक स्ट्रीम पर, हर एक वैल्यू पर तुमको मीडियन निकाल के रिटर्न करना है एज एरे। अब यहाँ पर 2 आएगा, फिर 2 को एडजस्ट करोगे तुम, सो 1, 2, 3, 5 और 15। अब यहाँ पर तुम देखो, तुम्हारा ये ऑड है, ऑड है। करेक्ट, ऑड है, तो ये जो मिडिल है दिस विल बी द आंसर। सो इसको तुमने ऐड कर दिया। अब फिर से आ गया, लास्ट डिजिट है 8, सो इट विल बी 1, 2, 3, 5, 8 और 15। अब यहाँ पर इवन है तो इस दोनों का सम निकालोगे, 5 प्लस 3 8, और 8 का सम हो जाएगा 4, और ये वेक्टर तुम यहाँ से रिटर्न कर दोगे। करेक्ट। समझ में आ गया? बहुत ईजी है। चलो अब ब्रूट फोर्स समझते हैं। सो भाई ब्रूट फोर्स में तुम अगर एक नॉर्मल सा इंसर्शन शॉर्ट लेके चलो, सो इंसर्शन शॉर्ट यूज करके अगर तुमने एक वेक्टर बना लिया और इस वेक्टर में इंसर्शन शॉर्ट यूज करके हर एक वैल्यू को एक आइटरेशन लगा दिया तुमने यहाँ पर, और हर एक वैल्यू को उठा करके इंसर्शन शॉर्ट में उसका मीडियन निकालते हुए चले जाओगे और उसको तुम एक्सप्लोर करते हुए चले जाओगे, तो इससे तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा O(n²) मैन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O(n). अगर यहाँ एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, इस प्रॉब्लम में एक्सपेक्टेड देखो तो O(n)log(n) है और स्पेस O(n) है, तो भाई ये तो प्रॉब्लम तुम्हारा काम नहीं करेगा। ठीक है, तो दिस इज नॉट द एक्सपेक्टेड वन। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड वन। सो एक्सपेक्टेड में क्या करना होगा भैया, तो तुम एक काम करो, यहाँ हीप के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, अब ये सोचो भाई, हीप के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा। अब तुम्हें एक एरे दिया गया है। करेक्ट, ये स्ट्रीम है, ये ध्यान रखना, ये एरे जो है वो स्ट्रीम है। अब फिर से इस एरे को लिख लो, सो 5, 15, 1, 3, 2, 8। करेक्ट, ये एरे है तुम्हारे पास। अगर एक मीन हीप तुम बनाते हो, करेक्ट, और एक मैक्स हीप बनाते हो, और क्यों बनाते हो ये मैं बताता हूं। अगर मीन हीप में तुम मैक्सिमम नंबर को डालो, यानी मीन हीप में तुम मैक्सिमम नंबर जो है इस एरे में उसको कैलकुलेट करो, और मैक्स हीप में मिनिमम नंबर को कैलकुलेट करो, तो तुम्हारे पास दो बाइफर्गेशन मिल जाएगा। करेक्ट, एक पार्ट हो जाएगा जिसमें मैक्स नंबर जितने हैं इस एरे के वो आ जाएगा, और एक पार्ट हो जाएगा तुमको कि मीन नंबर जितने हैं वो आ जाएगा। सो मैक्स के टॉप पर कौन सा वैल्यू होगा, जो उस मैक्सिमम लिस्ट में से जो भी मिनिमम होगा वो टॉप पर होगा, और वैसे ही मीन के टॉप पर क्या होगा,
जो उस मैक्सिमम में से जो मिनिमम होगा वो टॉपर होगा। करेक्ट, मैक्सिमम में मैक्स में मिनिमम में से मैक्सिमम टॉपर होगा और मीन में मैक्सिमम में से मिनिमम टॉपर होगा। ओके, चलो समझते हैं कि कैसे करोगे। अब मान लो तुमने दो, एक मिन हीप ले लिया, एक मैक्स हीप ले लिया, और ये ध्यान रखना कि इस दोनों में डिफरेंस मोर देन वन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, मोर देन वन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। करेक्ट, तभी ये प्रॉब्लम तू सॉल्व कर पाओगा, तब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। सो मोर देन वन एलिमेंट का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, यानी सबसे पहले तो तुम किसी न किसी वैल्यू, सबसे पहले जो वैल्यू आएगा उसको किसी न किसी हीप में तो डालोगे ही, क्योंकि ये हीप तो तुम्हारा अभी एम्प्टी है। तो मान लो 5 आया तो 5 को तुमने मैक्स हीप में डाल दिया। करेक्ट, ओके। सो एक लॉजिक लगा दो तुम यहाँ पर कि अगर अगर मतलब मैक्स हीप अगर एम्प्टी है या फिर मैक्स हीप का डेटा जो है वो इस एरे के डेटा से बड़ा है, तो भाई उसको मैक्स हीप में डालो, नहीं तो मिन हीप में डालो। तो यानी ये यहां पर डाल दिया तुमने 5। इफ मैक्स हीप जो है वो एम्प्टी है, करेक्ट, या जो एरे का डेटा है, जो एरे का डेटा है वो लेस देन इक्वल टू मैक्स डॉट टॉप है, तो भाई अगर ऐसा है तो मैक्स में पुश कर दो एरे को। करेक्ट, और एल्स में आओ, मीन में पुश कर दो एरे को। करेक्ट, ओके। तो अब यहां पर 5 आया और 5 को इसने पुश कर दिया इसमें। फाइन, तो ये तो तुम्हारा पुश करने का लॉजिक हो गया। लेकिन अब तुम ये समझो कि भाई इसका मीडियम भी तो निकालना है। करेक्ट, तो मीडियम निकालने के लिए तुम एक सिंपल सा लॉजिक लगाओगे, सिंपल सा लॉजिक लगाओगे कि मैक्स हीप में जो तुम डेटा डाल रहे हो, पहला डेटा तुम मैक्स हीप में डाल रहे हो, यानी मैक्स हीप में हमेशा या तो ज्यादा रहेगा मिन हीप से या मिन हीप के बराबर रहेगा। करेक्ट, अगर मिन हीप के बराबर है इट मींस कि भाई तुम्हें दो डेटा मिल चुका है, यानी ये इवन नंबर है, इवन नंबर है। अगर ज्यादा है, मैक्स हीप ज्यादा है, यानी ऑड नंबर है, क्योंकि पहला तुम मैक्स हीप में डाले हो तो तीसरा मैक्स हीप में जाएगा, पांचवा मैक्स हीप में जाएगा, इस टाइप से तुम डालते चले जाओगे। करेक्ट, तो अगर इफ मैक्स का जो साइज है वो ग्रेटर देन मीन के साइज के अगर ग्रेटर देन है तो भाई एक काम करो, तुम जो तुम्हारा एरे है, मान लो एक एरे तुमने वेक्टर ले लिया आंसर, तो तुम क्या करो, आंसर में पुश कर दो, और पुश क्या करोगे, मैक्स के टॉप के डेटा को, यानी मैक्स के टॉप को आंसर में पुश कर दो। अगर नहीं है यानी इवन है, सो एल्स केस में आओ और आंसर में पुश कर दो। तुम क्या पुश करोगे, मीन का टॉप, करेक्ट, मीन का टॉप प्लस मैक्स का टॉप बाय 2। करेक्ट, मीन का टॉप मैक्स का टॉप बाय 2। क्यों, वो मैंने यहां पर समझाया तुमको कि जब भी ये इवन आएगा तो तुमको दोनों का सम निकाल के बाय 2 करोगे तो अरिथमेटिक मीडियम मिल जाएगा तुमको। सो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है। ओके, तो अब यहाँ 5 आया, 5 को तुमने इसमें डाल दिया और ये एरे में आंसर में रिटर्न कर दिया 5। ओके, अब यहाँ पर 15 आया, अब फिर से ये चेक किया कि क्या ये एम्प्टी है, भाई एम्प्टी तो नहीं है, तो यानी अब इसके बाद एम्प्टी तो होगा नहीं। करेक्ट, ओके। अब ए आई लेस देन इक्वल टू है, नहीं भाई ये तो 15 है, यानी ये मीन में आ जाएगा, तो मीन में तुमने डाल दिया 15, तो यहां आ गया 15। ओके, अब ये कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट करेगा, और कैलकुलेट करने से पहले मैंने तुमको एक चीज बताया कि दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसको भी मेंटेन करना है। तो यानी इस बीच में एक सिंपल सा लॉजिक तुम लगाओ कि इफ मैक्स का अगर साइज ग्रेटर देन मीन के साइज प्लस 1, अगर ग्रेटर देन है, यानी मैक्स में अगर दो वैल्यू है और मीन में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इट मीन्स कि भाई तुम सफल कर दो, मैक्स के एक वैल्यू को उठाओ और मीन में डाल दो। यानी तुम क्या करोगे कि मीन डॉट पुश कर दो, किसको, मैक्स डॉट टॉप को लेकर के पुश कर दो, और मैक्स से उसको पॉप कर दो, मैक्स डॉट पॉप कर दिया तूने। करेक्ट, ओके। अगर यही कंडीशन उल्टा है, मान लो कि मीन का साइज मैक्स के साइज के बड़ा हो गया, करेक्ट, तो उस केस में तुम सफल करोगे फिर से। सो एल्स इफ मीन का साइज जो है अगर ग्रेटर देन मैक्स के साइज के बड़ा है, तो भाई एक काम करो, तुम फिर से सफल कर दो, यानी मैक्स में पुश कर दो, किसको, मीन के
टॉप को, करेक्ट, उसको तुमने पुश कर दिया और मीन के टॉप को तुम डिलीट कर दो, यानी मीन डॉट पॉप कर दो, खत्म। यह इतना ही सारा कोड है, करेक्ट। और लास्ट में तुम आंसर रिटर्न कर दो यहाँ पर, क्योंकि ये कोड जो है, ये वाला पार्ट, ये तुमको नीचे आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, यहाँ पर ये कंडीशन रन करेगा, दिस इज द फर्स्ट वन जिसमें इंसर्शन हो रहा है। उसके बाद फिर ये चेक करेगा कि क्या सफल करना है, दिस इज द सेकेंड स्टेप। एंड थर्ड स्टेप दिस वन, दिस इज द थर्ड स्टेप जिसमें वो आंसर में पुश कर रहा है डेटा को। ओके, चलो एक बार एरे लिखते हैं और फिर हम लाइन बाय लाइन समझाते हैं कि ये कोड कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो अब एक तो मीन हेप ले लिया हमने, ओके, एक मैक्स हीप ले लिया, ओके, और एक आंसर वेक्टर ले लिया, फाइन। अब सबसे पहले एरे लिखो, एरे में क्या है, 5 15 1 3 2 8, यानी 5 15 1 3 2 8, ओके। तो सबसे पहले 5 लेगा, ओके। अब यहाँ पर जो मैक्स हीप है हमारा, मैक्स हीप जो है वो एम्प्टी है, यानी इसमें 5 आ जाएगा, ओके। अब फिर सेकंड आया, अब 5 आया, यहाँ पर फिर सेकंड एग्जीक्यूट करेगा, सफल करने के लिए देखेगा, भाई सफल तो होगा ही नहीं क्योंकि साइज जो है वो अभी भी 1 का ही डिफरेंस है, ओके। अब ये 15 आया, यहाँ पर 15 को इसने क्या किया, यहाँ चेक किया कि भाई क्या ये छोटा है, क्या ये छोटा है, तो हाँ, तो ये क्या करेगा, मीन में 15 को डाल देगा, ओके। अब फिर से ये सेकंड वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा कि सफल करने को देखेगा, सफल करना है, नहीं भाई नहीं करना, नहीं करना है। तो अब यहाँ पर तुमको हर जगह तुमको थर्ड एग्जीक्यूट होगा, यानी पहला जब आया मीन मैक्स हीप का साइज क्या बड़ा है मीन हीप के साइज से, तो हाँ अगर है तो भाई आंसर में तुम डाल दो क्या, इसका टॉप, मैक्स का टॉप, यानी सबसे पहले आ जाएगा 5.0, ओके। अब यहाँ पर सेकंड वाला एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर एल्स केस में आ जाएगा, क्योंकि ये साइज बड़ा तो नहीं है, साइज तो बराबर हो गया। तो अब तुम एक काम करो, मिन का टॉप प्लस मैक्स का टॉप बाई 2 करो, यानी 5 प्लस 15 बाई 2 यानी 10.0, ओके। अब फिर से यहाँ पर अगला एलिमेंट लेगा, दिस इज 1। अब यहाँ चेक करेगा कि क्या ये छोटा है, ए आई जो है वो लेस देन मैक्स के टॉप के हैं, मैक्स का टॉप क्या है 1, यस। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर 1 डालेगा, ओके। फिर ये सफल करने को देखेगा कि क्या मैक्स का जो साइज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू मीन का साइज प्लस 1 है, मीन का साइज तो 1 है, 1 प्लस 1 2, और इसका भी साइज 2, यानी सफल नहीं करना है। अगर सफल नहीं करना है तो भाई एक काम करो, यहाँ पर चेक करो कि क्या जो मैक्स का साइज है दैट इज ग्रेटर देन मीन का साइज, तो हाँ भाई वो तो है, अगर है तो भाई इसमें ऐड कर दो आंसर में। आंसर में क्या ऐड करोगे, मैक्स का टॉप, सो दिस इज द टॉप वन, दिस इज द टॉप वन। तो यहाँ पर आ जाएगा 5.0, ओके। अब फिर से अगला एलिमेंट लेगा, दिस वन थर्ड। अब फिर से चेक करेगा कि क्या ये छोटा है, हाँ, तो इसमें फिर से 3 डाल देगा, इसमें 3 डाल देगा, यानी ये 1 हट जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, ओके, क्योंकि ये मैक्स हिप है, फाइन। अब यहाँ चेक करेगा कि क्या मैक्स का साइज जो है वो ग्रेटर देन मीन के साइज प्लस 1 है, हाँ भाई ये तो 3 है, इसका 1 है। सो अब ये क्या करेगा, मैक्स का टॉप उठाएगा, उसको मिन में डाल देगा, मिन में पुश कर देगा, यानी इसको उठाएगा और इसमें डाल देगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 5 टॉप पर और ये आ जाएगा 15, ये हो जाएगा तुम्हारा टॉप, ओके। और यहाँ से 5 को पॉप कर दिया, ये हट गया, तो टॉप तुम्हारा हो जाएगा 3, ओके। अब फिर से यहाँ पर चेक किया ये, करेक्ट, कि क्या मैक्स का जो साइज है वो ग्रेटर देन मीन के साइज के बराबर है, मीन के साइज है, तो यहाँ भी साइज 2 है, यहाँ भी साइज 2 है। अब तो नहीं भाई, नहीं है, तो तुम एक काम करो, मैक्स का टॉप उठाओ, मीन का टॉप उठाओ, दोनों का सम निकालो, सम करो और डिवाइड बाई 2 करो, यानी 3 इसका टॉप, 3 इसका टॉप, 5, तो 5 प्लस 3 कितना, 8 बाई 2 4, ओके, वेक्टर में डाल दिया 4, फाइन। अब फिर से अगला एलिमेंट उठाएगा, ये क्या है 2। अब यहाँ चेक करेगा कि क्या जो टॉप है, मैक्स का जो टॉप है वो बड़ा है इस एलिमेंट से, 2 से, यानी जो 2 है दैट इज लेस देन इक्वल टू मैक्स का टॉप, यस। अगर है तो भाई एक काम करो, यहाँ पर इंसर्ट मारो, ठीक है। तो 2 इंसर्ट मार दिया, इंसर्ट कर दिया 2 इसको, और टॉप पर अभी भी 3 ही रहेगा, ओके। अब यहाँ पर चेक किया कि भाई क्या जो मैक्स का जो साइज है वो बड़ा है, तो हाँ, अगर बड़ा है तो भाई वेक्टर में तुम इसके टॉप को उठा के डाल दो, यानी 3.0, ओके। अगला एलिमेंट पिक करेगा ये, वो क्या है 8, ओके। अब 8 को चेक करेगा क्या ये छोटा है, ए आई छोटा है, नहीं भाई नहीं है, तो इसमें डाल दो, यानी इसमें आ जाएगा 8, ओके। अब 8 इसमें आ जाएगा तो ये सफल हो जाएगा, करेक्ट, ये नीचे आ जाएगा 15 और ये ऊपर आ जाएगा 8, ओके। अब फिर से चेक किया कि क्या सफल करना है, नहीं भाई सफल तो नहीं करना, ओके। फिर से चेक किया कि क्या मैक्स का साइज ग्रेटर देन मीन का साइज है, नहीं,
नहीं है। तो एक काम करो, मैक्स का टॉप मीन का टॉप को उठाओ, दोनों को सम करो, डिवाइड बाई 2 करो, यानी इसके टॉप को उठाओ 5, इसके टॉप को उठाओ 3, 5 + 3 8, 8/2 4.0। ओके, अब एरे खत्म हो गया और तुमको ये वाला वेक्टर रिटर्न कर देना है। तो 5.0, 10.0, 5.0, 4.0, 3.0 और 4.0, यहाँ पर अगर तुम देखो तो सेम आ जाएगा तुम्हारे पास 5, 10, 5, 4, 3, 4। करेक्ट। तो समझ में आ गया तुमको कि मीन और मैक्स दोनों लेकर के तुम बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो चलते हैं और करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व, करते हैं इसका कोड। तो भाई सबसे पहले तो मीन हीप और मैक्स हीप बना दो। सो ओके, सो मीन हीप और मैक्स हीप तुमने बना दिया, फाइन। अब भाई सिंपल सा तुम आइटरेट करो इस वेक्टर के ऊपर। सो फॉर ओके, अब सारा राम कहानी इसी फॉर लूप के अंदर लिखोगे। क्या सबसे पहले क्या करना है तुमको, यहाँ देखो सबसे पहले क्या करना है, तो भाई उसमें मीन हीप और मैक्स हीप में डेटा को डालना है, यानी इफ अगर मैक्स हीप एम्प्टी है तो भाई मैक्स हीप में डाल दो, या फिर ARR ऑफ आई अगर लेस देन इक्वल टू मैक्स हीप डॉट टॉप है तो इसको क्या करो भाई, इसमें इंसर्ट कर दो। ओके, अगर अदरवाइज मीन हीप में इंसर्ट कर दो, फाइन। तो तुमने पुश कर दिया। अब तुमको सफल करना है यानी चेक करना है कि भाई क्या मैक्स हीप का साइज मिन हीप के साइज से बड़ा है, +1 करके। अगर है तो तुम उसको मैक्स हीप के डेटा को उठा करके टॉप के डेटा को मिन हीप में डाल दो, अदरवाइज फिर मिन हीप के लिए भी यही कंडीशन लगा दो। सो इफ और मैक्स हीप के टॉप को पॉप कर दो, यानी मैक्स हीप में से डेटा को डिलीट कर दो, फाइन। और सेम कंडीशन तुम मिन हीप के लिए भी लगा दो कि ऐसा भी हो सकता है कि मिन हीप बड़ा हो जाए। सो मिन हीप का साइज अगर मैक्स हीप के साइज से बड़ा हो गया तो भाई एक काम करो, तुम मैक्स हीप में इंसर्ट कर दो मिन हीप के डेटा को और मिन हीप से तुम पॉप कर दो। ओके, यानी तुमने ये काम कर दिया। अब तुमको एक आंसर वेक्टर भी तो लेना है। मिड ले लिया हमने डबल को, ओके, और यहाँ पे चेक कर लिया कि इफ ठीक है। सो अगर मैक्स हिप के साइज अगर मिन हिप के साइज से बड़ा है तो भाई मिड में तुम डाल दो मैक्स हिप के टॉप को, एल्स मिड में डाल दो तुम दोनों के टॉप प्लस करके और डिवाइड बाई 2 कर दो, यानी अब क्योंकि तुमको ये डबल में डालना है तो भाई एक काम करो टाइप कास्ट कर दो। ओके, तो अब तुमने मिड में डाल दिया, भाई मिड को तुम इंसर्ट कर दो इसमें आंसर में, फाइन। और रिटर्न कर दो तुम यहाँ से आकर के आंसर को। चलो कंपाइल करो इसको, स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। तो ये कंपाइल हो गया, अब सबमिट करो। और गाइज अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तुम एक सब्सक्राइब करते हो तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो बनाए तुम्हारे लिए, और अच्छी तरह समझाता हूँ मैं, जितना मेरे से हो सकता है मैं सारी चीज़ें करता हूँ, सारी एफर्ट मारता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर देना, और वीडियो अच्छा लगता है यार एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि सब लोग इसका बेनिफिट ले पाएँ। थैंक यू गाइज, और कल फिर हाजिर होंगे नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच।